साथियों, मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की भर्ती आ चुकी है फाइनली। और आपको मैं भी पूरी की पूरी जानकारी दे देता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट से, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या डेट्स है। तो देखो, मध्य प्रदेश की तरफ से जो ये नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन यानी ये आया था 30/12/2025 को, और आज डेट है 31, यानी कि साल का अंतिम दिन। और हाँ, साल के अंतिम दिन से मुझे एक बात याद आती है कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट हैं और किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिटरेचर लवर्स ऐप को फटाफट ज्वाइन डाउनलोड करिएगा। वहां पर बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है इन ऑल द कोर्सेज, तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर से भर्ती का भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजवीर और मैं आपको लिटरेचर लवर्स पर पढ़ाता हूं और मेरे ही कोर्सेज आप पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती आई हुई है, ये जो देख पा रहे हैं आप नोटिफिकेशन, तो ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से है। और ये जो एग्जाम डेट दे दिया है पहले से ही कि जुलाई मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है और आपके फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो आपके जो फॉर्म भरने की डेट है तो वो फरवरी होगी 2026। फरवरी के महीने से लेकर के मार्च के महीने तक आप फॉर्म भर पाएंगे। फरवरी से शुरू हो जाएगा, यानी कि ये 27/2/2026 से लेकर के 26/3/2026 के टाइम पीरियड तक, यानी 2026 में आप इसे भरेंगे और जुलाई के महीने में आपका पेपर होने वाला है। अच्छा, अगर आप नहीं भर पाते हैं तो डिले फीस दे करके लेटर ऑन भी सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए भी इन्होंने डेट दिया हुआ है कि 27/3/2026 से अगर एक महीने पे नहीं भर पाए तो आगे आने वाले समय में एक महीने का और टाइम दिया गया है। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे कि आयु की जो गणना है 1 जनवरी 2026 से होगी, और आयु की जो गणना है जो आपके 10th के मार्कशीट में रहती है वहीं से। बाकी देखो, और चीजें जो हैं मतलब आपको अपने पूरे आवेदन को जांच कर लेना है, ये सब तमाम सारी चीजें। बात आती है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो मास्टर डिग्री आपके पास चाहिए और साथ में चाहिए यूजीसी नेट क्वालिफाइड या फिर सेट एग्जाम क्वालिफाइड। नेट या सेट में से कोई एक चाहिए, क्योंकि एमपी में सेट एग्जाम होता है और नेट एग्जाम तो पूरे देश में ही होता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये आपको चाहिए, और अगर इनमें से नेट या सेट नहीं है तो पीएचडी आपके पास होगी तो भी चलेगा, क्योंकि नए नियमों के अनुसार अगर आपके पास पीएचडी है तो वो भी आपकी वैलिड मानी जाती है ना, इक्विवेलेंट उसे नेट के मान लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई क्या होना चाहिए, कितने परसेंटेज होना चाहिए। तो परसेंट की बात अगर मैं करूं तो 55% जो है यहां पर मांगा गया है। अच्छा, 55% ये जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी ओबीसी एससी के लिए अगर वो मध्य प्रदेश के ही हैं तो उनको जो है छूट मिल जाती है 5% की, यानी उनका 50% हो तो 5% की जो है छूट मिल जाती है। ये यहां पर लिखा हुआ है। किस डिग्री में होना चाहिए? मास्टर डिग्री में, क्योंकि एमए बेस्ड ही ये वैकेंसी होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं और भी बात करूं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो सीधे मैं नंबर ऑफ पोस्ट पर चलूंगा। तो ये देखिए, रिक्त जो पदों की संख्या है कितनी है, तो रिक्त पद टोटल जो है वो है 56, जिसमें से अलग अलग मतलब जो कैटेगरीज हैं उन अलग अलग कैटेगरीज में से डिवाइड करा गया है। ठीक है, कि अलग अलग कैटेगरीज में। तो देखिए, जैसे यहां पर एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 11 है, यूआर के लिए 15 है, ओबीसी के लिए 15 है, ईडब्ल्यूएस 6 है। टोटल अगर आप देखें तो 56 वैकेंसीज हैं। बाकी इधर भी आपको डिवीजन नजर आ रहा है कुछ, तो ये डिवीजन भी आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, रही बात सिलेबस की, तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस आपका जो पिछला रहा है वही सिलेबस आपके लिए रहेगा। और अच्छा, पिछले सिलेबस पर बेस्ड जो है हमारा कोर्स लिटरेचर लवर्स ऐप पर अवेलेबल है। इस कोर्स को पढ़ करके ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं। आप अगर रियल रिजल्ट देखना चाहें तो हमारे टेलीग्राम को एक बार विजिट करिएगा, आपको रियल रिजल्ट मिल जाएंगे। तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपना है और आपको अपनी कोशिश करनी है। आप सेल्फ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पूरे सिलेबस को फॉलो करें तो आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का जो सिलेबस वाला वीडियो है वो इसी चैनल पर पड़ा है, न्यू वीडियो भी आएगा, वो भी मैं डाल दूंगा। तो ये थी ब्रीफ जानकारी जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी
इंग्लिश के लिए जो मैंने दी है। बाकी अदर विषयों के लिए आप अपने अदर जो है चैनल्स देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जहां आपका विषय है तो वहां पर आपको जानकारी उसकी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोर्स कैसे ज्वाइन करेंगे तो लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड करना है। कोई भी इंक्वायरी हो तो इन नंबर्स पर डाल दीजिएगा। अगर आपको देखना है कि रिजल्ट क्या रियल रिजल्ट है, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए आज तक हमारे, तो देखो मैं सबसे पहली बात तो यही कहूंगा, सीधे टेलीग्राम पर जाइए, देख लीजिए खुद ही, जब देखिए तब मानिए, अगर ठीक लगे तो फिर ज्वाइन करिएगा। न्यू ईयर का ऑफर भी चल रहा है, उसमें डिस्काउंट भी है, तो आप वहां से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।